पता है हिंदी में ना कहावत है, जितने मुंह उतनी बातें। एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिट बैठती है इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। बिकॉज जब भी मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलती हूँ तो उसमें सजेस्टेड वीडियोस आते हैं, द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीक्रेट्स ऑफ सक्सीडिंग इन शेयर मार्केट्स एंड व्हाट। एंड कोई कहता है कि लार्ज एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट करो एंड 3 महीने में सक्सीड कर जाओ, तो दूसरा फाइनेंस एक्सपर्ट कहता है पेशेंस इज द की, वेट, इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स एंड सी द रिटर्न्स। जो कोई एडवाइस देता है दूसरे को उसके लिए मना कर देता है। एंड इसके बीच में मुझ जैसा न्यूबी जिसको फाइनेंस के बारे में ABC भी नहीं आता, उसके दिमाग में तो भसड़ी मच जाती है कि सुने किसकी आखिर। तो इस वीडियो में ना 100 बात की एक बात करते हैं। शुरू करते हैं एक कहानी से। कहानी एक ऐसे यंगस्टर की जिसको फाइनेंस के बारे में ABC भी नहीं आता था और बिल्कुल नया था आपकी और मेरी तरह, पर तब भी आज उनकी एम्पायर है 559 करोड़ की। तो बात करने वाली हूँ मैं विजय केडिया की, द सक्सेस स्टोरी ऑफ विजय केडिया एंड द फाइनेंस लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। विजय केडिया का जन्म एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ एंड बचपन से ही वो आर्मी में जाने के सपने देखते थे, बट तकदीर ने उनके लिए एक अलग ही कहानी लिखनी थी। तो जब उनके पापा की डेथ हुई एट द एज ऑफ 19, he had to enter his family business of stock market brokerage। एंड विजय केडिया एंड स्टॉक मार्केट्स का रिश्ता अर्ली डेज में बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। विजय केडिया ने अपने इनिशियल डेज में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से बहुत प्रॉफिट्स कमाए, बट वही प्रॉफिट्स लॉस बन गए क्योंकि सारे पैसे डूबते थे। एंड उनका सबसे बड़ा लॉस था हिंदुस्तान मोटर्स में, जब उन्हें 70,000 रुपीज लूज करने पड़े विद इन अ मैटर ऑफ जस्ट 2 to 3 days। एंड इस इंसिडेंट से डिस्करेज होकर विजय केडिया ने कहा कि अब मैं ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं। एंड ही स्टार्टेड विद हिज ओन बिजनेस, बट बिजनेस भी नहीं चला तो फिर से आ गए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। सो 10-11 साल तक ट्रेडिंग के बिजनेस में उन्हें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन थी। तो इस स्टैग्नेशन से बाहर आने के लिए विजय केडिया ने अपनी स्टोरी को एक ट्विस्ट देने का सोचा। उन्होंने अपने सपनों के एक पिटारे के अंदर बांधा और निकल पड़े इन द सर्च ऑफ सपनों की सिटी मुंबई। एंड मुंबई में उन्होंने शुरुआत की अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की। उन्होंने ACC के शेयर 300 रुपए में खरीदे, बट उसी की वैल्यू 1.5 साल में 3000 की हो गई। एंड जो पैसा उन्होंने कमाया उससे उन्होंने अपना सबसे पहला घर खरीदा। एंड इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ ups and downs, his upward spike began. So चलिए देखते हैं how did that upward spike happen and what are the investment lessons we can take from Vijay Kedia. Vijay Kedia सबसे पहले कहते हैं that you should invest for long term and the minimum period should at least be of 5 years. वो कहते हैं ना, Rome wasn't built in a day. So जो भी स्टॉक लो उसे फंडामेंटली लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखो जब तक कि उसकी वैल्यू बढ़ ना जाए। सेकेंडली विजय केडिया कहते हैं कि वो हमेशा से स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बाद में जाकर मिड एंड लार्ज कैप कंपनीज बन जाती हैं। वो कहते हैं कि जब भी उन्होंने स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो लोगों ने उन्हें डिस्करेज किया, बट वही अनआइडेंटिफाइड स्मॉल कैप कंपनीज जब 2 साल बाद उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न्स देती थी तो सब लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। सो कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपनी, इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज you think you will get the returns from. Thirdly, विजय केडिया बिजनेस की मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। उनका कहना है that even bad businesses can be revived by good management. For example, टाटा मोटर्स ने बहुत साल स्ट्रगल किया, बट जैसे ही N चंद्रशेखरन ने टाटा मोटर्स की बागडोर संभाली, उनकी अपवर्ड जर्नी शुरू हो गई। But even bad management can ruin the best of the businesses. For example, the case of Satyam Computers. And विजय केडिया फिर बात करते हैं 3 strategies to become a successful investor. The first strategy he talks about is that never repeat the same mistake, because once it's a mistake but twice it's a choice. विजय केडिया ने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया कि ट्रेडिंग से उन्हें प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी सीखा हर्षद मेहता के स्कैम के दौरान कि अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो इन्वेस्टर ने चाहे जितना भी पैसा लगाया हो, इट इज डूम्ड टू फेल। तो इस वजह से never repeat the same mistake. सेकेंडली विजय केडिया की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। हमारे को मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ना डीप एनालिसिस, मार्केट रिसर्च या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती चीजों को। वी कैन डू द थिंग्स सिंपली एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक फ्रेंड ने जोमैटो के शेयर्स खरीदे बिकॉज ही वांटेड टू साउंड कूल टू possess a small share in the app he was using in his phone. But eventually
his plan backfired. तो इन्वेस्ट करने से पहले ना बस एक बेसिक लॉजिक एंड एनालिसिस किया करो कि कंपनी है कैसी, यानी कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट में फर्म स्टैंडिंग हो, रेपुटेशन अच्छी हो एंड डिसेंटली ग्रो कर रही हो, दैट कंपनी इज ऑलवेज डिसेंट इनफ टू इन्वेस्ट फर्दर. एंड लास्टली विजय केडिया कहते हैं दैट यू शुड लर्न फ्रॉम अदर सक्सेस. अब हम दूसरों के सक्सेस स्टोरीज को सुनकर या तो अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हैं या फिर दूसरों से जलना शुरू हो जाते हैं, बट वी शुड हैव द अपॉर्चुनिटी एंड सी द लर्निंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अदर्स ऑलवेज. तो चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, विजय केडिया या आर.के. दमानी, लर्न द लेसन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देम एंड द लेसन इज patience. Patience to wait and watch till the stocks and the shares you invested in grow to give the benefit. And lastly, keep on learning. So विजय केडिया हमेशा से बड़े बड़े CEOs के बारे में इंटरव्यूज देखते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं जिसमें एनुअल लिस्टिंग्स आती हैं कंपनीज के बारे में जो कि डिसेंट कंडीशन में है मार्केट में फॉर इन्वेस्टमेंट. सो कीप ऑन अपडेटिंग एंड लर्निंग टू सी द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट. सो कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस. सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे विजय केडिया ने फ्रॉम नो नॉलेज ऑफ फाइनेंस इतनी बड़ी एम्पायर अपने लिए खड़ी कर ली है, एंड आप और मैं भी कुछ उसी तरह कुछ बड़ा कर सकते हैं. तो इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में घुसने के लिए ना आपको कोई कॉम्प्लेक्स नॉलेज, कोई बुकिश ज्ञान या किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, बस एक डिजायर की जरूरत है, द डिजायर टू डू समथिंग. एंड लास्टली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं विद व लाइन फ्रॉम विजय केडिया व्हिच समराइजेस ऑल द स्ट्रेटजीज, लर्निंग्स एंड approaches to investment in stock markets for beginners like you and me. So Vijay Kedia कहते हैं, invest like a bull, sit like a bear and watch like an eagle. FI के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9-2-11. पॉकेट में ये माल फूकते इनके बाप का क्या है जाता, ब्लाइंडली इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता. ओ मैं तो मर गया मम्मा, ओ मैं तो मर गया मम्मा.